व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाश शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथाश पद्मपादं संस्थामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यातस्मगुरुसन्ततमानुतस्मि श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभाषकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मते मूर्तिभेदविहीने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। जिसमें अकड़ है उसमें अभिमान होता है। अभिमानी आत्मा से पतन का कारण है। अभिमानी सभी विकारों की जड़ है। अभिमानी व्यक्ति धर्माधर्म का भी नहीं कर सकता, इसलिए अभिमानी आध्यात्मिक से नीच होता है, किंतु अपनी अकड़ में सिर ऊंचा रखता है। जो सिर जगत में ऊंचा हो, प्रभु के यहाँ उसे गिरा दिया जाता है। जो सिर नीचा करके रखता है, प्रभु के यहाँ उसे उठा दिया जाता है। इसलिए नम्रता को आध्यात्मिक साधनों में बहुत पूर्ण स्थान दिया जाता है। सभी संत ऋषि महापुरुष अत्यंत नम्र थे। यह नम्रता कोई ओढ़ी हुई नहीं होती, स्वाभाविक होती है। यहाँ तक पढ़े थे तो नम्रता के बारे में बहुत सारी बातें बड़े महाराज जी ने बताया है। जैसे ये कहा जा सकता है, जिस वृक्ष में फल अच्छी तरह लग जाते हैं वो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात नम्र हो जाता है, और जहाँ अभिमान है वो ठोट की तरह खड़ा रहता है। आगे प्रश्न करते हैं, तो जीवन जीने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से तो कह दिया कि अहंकार को छोड़ना है, अभिमान को छोड़ना है। यदि हमको अध्यात्म मार्ग पर चल करके कुछ अनुभव करना है तो अब जो अभिमान है उसको छोड़ना पड़ता है। आप बोलेंगे भैया जगत व्यवहार में अभिमान के बिना तो काम कैसे चलेगा, लोग को हम जीने नहीं देंगे। लोग बोलते हैं ना, थोड़ा अभिमान नहीं हो, अहंकार नहीं हो तो कैसे चलेगा। तो एक जगह ऐसे पूछे महाराज जी, तो महाराज जी ने कहा, देखो भाई, यदि आपको अध्यात्म को महत्व देना है, भगवान को प्राप्त करना है, आपके लिए भगवान महत्व है कि जगत महत्व है? यदि जगत महत्व है तो अभिमान को पकड़ के रखो, कोई बात नहीं। यदि भगवान को और आप महत्व देते हैं तो अभिमान को अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, संत महापुरुष अत्यंत नम्र थे, और उनकी जो नम्रता है भले ओढ़ी हुई नहीं, नकली नहीं, स्वाभाविकता थी। जो नम्र है, उनकी जो सहनशीलता है, उनकी जो सरलता है, निष्कपटता है, स्वाभाविक थी। तो आज कहते हैं कि तो जीवन जीने का सर्वोत्तम उपाय क्या? हमको इस जगत में रहना है, जीवन यापन करना है, तो यहाँ हमारे जीवन का किस तरह आनंद में हो, उसके लिए सबसे उत्तम उपाय क्या है? अच्छी तरह जीवन यापन करने के लिए, आनंद में जीवन बिताने के लिए, सुखमय जीवन बिताने के लिए सर्वोत्तम उपाय, सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है? एक ही लाइन में उत्तर दे दिया बड़े महाराज। कहते हैं महाराज श्री, ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही जीवन बिता देना जीने का सर्वोत्तम उपाय है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिता देना ये जीने का सर्वोत्तम उपाय है। तो आप बोलेंगे ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिता देने का अर्थ क्या है? देखो एक भजन गाते हैं हम लोग,
जाय विधि राखे राम ताही विधि रही। वो हमको झोपड़ी में रखे तो भी आनंद है और महल में रखे तो भी आनंद है। एक संत थे, बात याद आ गई। अपने झोपड़ी पर बैठे थे, जोर से हवा चली तो झोपड़ी की आधी वो उड़ा के ले गई। तो सब ने कहा कितने दयालु हो, हे प्रभु आप कितने दयालु हो कि मेरे झोपड़ी की आधा तो ये सुनता होता है। दूसरा भगवान कितने निष्ठुर है, देखो मेरे झोपड़ी को उड़ा के ले गए। तो ऐसे जो संत होते हैं भगवान की इच्छा के अनुसार अपने मन को ढाल देते हैं कि भगवान जैसी भी परिस्थिति में रखे उसमें वो आनंद मनाते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा। लेकिन ऐसे बोलना तो आसान है, बोलने में क्या जाता है, बोलने में कुछ लगता नहीं है, लेकिन जब जीवन में उतारना पड़ता है, उतारना होता है ना, तब पता लगता है कि हमारे मन की स्थिति क्या है, हमारे चित्त की स्थिति क्या है। यदि हमारे ऊपर विपत्ति आए और हमने कहा कि प्रभु आपकी इच्छा, तो समझो कि हम अपने इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दिया। और सुख भी आए तो भी हमने कहा कि प्रभु आपकी कृपा, आपकी जैसी इच्छा है। सुख में तो भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को हम सुख में भूल ही जाते हैं। अरे हमारे जब दुख आता है तो भगवान याद करते हैं। यदि हम भगवान को नहीं भूले, दुख में तो याद करते ही है, उसमें भी यदि भगवान को नहीं भूले तो हम भगे इच्छा के अनुसार जी सकते हैं। अर्थात हर समय भगवान को याद करते रहना। जिस गीता में पढ़ते हैं भगवान अर्जुन को क्या कहा है, मामनुस्मर युद्ध च, कि अर्जुन स्मरण करते युद्ध कर, मुझे नहीं भूलना। तो भगवान की इच्छा के अनुसार यदि हम जीवन बिता देते हैं, ऐसा मन बना लेते हैं कि हमारे जीवन में जो भी आए, सुख आए दुख आए, अच्छा अनुकूल प्रतिकूल सभी में ये भगवान की इच्छा है, तो बोलते हैं सबसे उत्तम उपाय है जीवन जीने का। मैं एक और बैठा यह सब वार्तालाप सुन रहा था। अब मेरी हृदय मंथन की बारी थी। क्या मैं आसक्ति युक्त धार्मिक आयोजनों में तो नहीं उलझा? क्या मैं बाहर से साफ किंतु अंदर से मैला तो नहीं? क्या मैं एकांत में वैराग्य को स्थिर रखता हूँ? क्या मैं वैराग्यवान इच्छा शून्य साधु हूँ? क्या मैं छोटा बनकर रहता हूँ? क्या ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताता हूँ? ये गुरु महाराज जी अपने मंथन कर रहे हैं। ऊपर जितने बातें बताए, जो चर्चा की है, गुरु महाराज जी को प्रश्न के, बड़े महाराज को प्रश्न की थे और गुरु महाराज जी सब बातें सुन रहे थे, उसमें अपने आप को टटोल रहे हैं कि मेरे में गुण है कि नहीं। मैं धार्मिक आयोजन में जाता हूँ तो मेरे अंदर कोई आसक्ति तो नहीं है, मैं बाहर से साफ तो हूँ लेकिन अंदर से मैला तो नहीं हूँ, मैं बाहर से दिखावा कर रहा हूँ लेकिन अंदर से मेरे बहुत सारे अवगुण है कि नहीं है, ये अपने आप को देख रहे हैं। ये सब उन्होंने देख करके आगे कहते हैं, जब मैंने एक एक बात को लेकर अपना अंतर टुटला तो मेरा सिर सब से किसी बात में भी मैं पूरा नहीं उतरता था। यदि उनको में बात की जाए तो मेरे भाग में शून्य ही आता था।
मैं उत्तराधिकारी बन गया था और वह भी महाराशि जैसे सिद्ध महापुरुष का। अब गुरु भी बनने जा रहा था, किंतु मेरा व्यक्तित्व, साधन, ज्ञान तथा वैराग्य की दृष्टि से शून्य था। अपनी आंतरिक दयनीय स्थिति पर मुझे रोना आ गया। भाग कर कहाँ भी जा सकता था। महाराष्ट्र के कक्ष में उन्हीं के पास जा पहुंचा तथा अपनी उजज्ञात की गठड़ी एक बार फिर खोलकर बैठ गया। पहले हर समय गुरु महाराज जी, बड़े महाराज जी बोलते हैं कि महाराज मेरे में योग्यता नहीं है, मैं अपने आप को हर तरह से अयोग्य पाता हूँ, क्योंकि वो हर समय आत्मनिरीक्षण करते थे। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तब पता लगता है कि हमारी स्थिति क्या है, और सही में यदि हम अपने आप को देख, फिर हमारा मन, वचन, कर्म एक होना चाहिए। अध्यात्म में बाहर कुछ और अंदर चलता, ऐसे तो बाहर जगत में भी नहीं चलता है। अध्यात्म में क्या, बाहर जगत में भी कुछ कहना और कुछ करना ये ठीक बात नहीं है। तो गुरु महाराज जी जब अपने आप को टुटला और देखा कि मेरे अंदर इतने कमियां हैं, तो बोले मैं भाग के कहाँ जा सकता था। सीधे अपने गुरु महाराज के कमरे में जा कर के अपनी जो अयोग्यता है उस गठड़ी को खोल करके रख दिया। भजन में लिखा ना, मैं गुरु महाराज मैं पाप की गठड़ी लेकर के आपके सामने आ गया हूँ। ऐसे खुल करके कौन बोलने वाला मिलेगा जगत में, बोलो तो आप। जगत के अंदर हर आदमी अपने जो अच्छी बात है, अच्छाई को रखता है लोगों के सामने, बुराई को कोई नहीं रखता। लेकिन गुरु महाराज जी संत ही अपने अंदर की बात को खुल करके अपने गुरु के सामने रख सके और सारे जगत के लिए लिख कर कि मेरे में ये है, ये है, ये है। ये गुरु महाराज जी की महानता है। जब उन्होंने अपने अयोग्यता की गठड़ी खोल करके रख दिया तो आगे क्या लिखते हैं देखो। किंतु महाराज जी ने झटक दिया, बोले पागल हो गए क्या, मैं तुम्हारा अयोग्यता का रोना कब तक सुनता रहूं, तुम भी कब तक इस भूल भुलैया में भटकते रहो। इन्हीं विचारों में जो तुम अपना समय बर्बाद करते हो उसका कुछ सोचो। एक ही बात पर चिपके रहना सांसारिकता की निशानी है। प्रवाह में यदि ठहराव आ जाता है तो जल गंदा होने लगता है, इसलिए अब आगे बढ़ो। तो भैया तुम पागल हो गए क्या, बार बार अपनी अयोग्यता की बात क्यों करते हो। ये बार बार बात करने का अर्थ ये सांसारिकता है। तो आप इसको भूल जाओ और आगे बढ़ो। अपना सा मुंह लेकर महाराज के कक्ष से बाहर आ गया। विचित्र प्रकार की दुविधा मन में उलझा हुआ था। विचित्र प्रकार की दुविधा में मन उलझा हुआ था। न छोड़ते बनता था न ही पकड़ते। महाराज जी अपनी बात पर अड़े थे। तो महाराज जी का यह स्वरूप किसी और के साथ में देखने में तो आया नहीं था, फिर मेरे से क्या आशा करते हैं। एक दिन महाराज मुझे बुलाया, बोले छोटी देखकर बड़ी कुटिया तो बनवा दी है, किंतु तो जीवन का क्या भरोसा है। अब मैं 78 हो गया हूँ, कब तक और बैठा रहूँगा। जब यह शरीर रूपी कुटिया भी साथ छोड़ देने वाली है तो बाहर की कुटिया क्या साथ देगी। देखो जैसे बड़े महाराज जी ने एक दिन लल को पूछा था, आपकी कुटिया कहाँ है। लल ने क्या उत्तर दी थी, ये तो मेरी कुटिया है, इसमें निवास करती है। तो आज बड़े महाराज जी कह रहे हैं कि भैया इस शरीर कुटिया जब साथ देने वाली नहीं है,
बनने वाली है तो बाहर की कुटिया क्या साथ देगी। ऐसी स्थिति है हमारे गुरुओं की। इन्होंने शरीर को ही कुटिया बना लिया, बाहर जगत बात ही क्या करना है इनके लिए। उनके अंदर कोई आसक्ति तो थी नहीं, किसी आश्रम में आसक्ति नहीं रखे। आखिर उन्होंने कह रहे भैया ये शरीर ही कुटिया है और ये कुटिया तो अब जाने वाली है। जब ये शरीर की कुटिया साथ नहीं देगी तो बाहर की कुटिया को कौन पूछता है। क्या स्थिति होगी। जैसे हम अपने कमरे को बंद कर करके बाहर चले जाते हैं, घूम फिर कमरे में आके बैठ जाते हैं, उसी तरह महात्मा लोग इस शरीर की कुटिया से बाहर निकल करके घूम फिर के आके फिर इस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हम लोग कल्पना कर सकते हैं। साधना में ये शक्ति है। हम तो पढ़ते हैं जगत को शंकराचार्य का परकाया प्रवेश, तो हमारे परंपरा के गुरु में भी ये शक्ति थी है, जिन्होंने ऐसी स्थिति प्राप्त कर लिए हैं और कह रहे भैया शरीर ही कुटिया है। जब ये शरीर ही जाने वाला है, कुटिया नहीं देने वाला है, तो बाहर की कुटिया को कौन पूछे। शरीर में जब आसक्ति नहीं तो कुटिया में आसक्ति क्या होगी उनके। तो महाराज जी की ये शब्द सुनकर क्या मुझे ऐसे लगा कि महाराज संकेत दे रहे हैं। मैंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा महाराज जी ऐसी बातें करके आप हम लोगों को भयभीत न करें। आपका स्वास्थ्य एकदम उत्तम है। महात्मा के लिए 78 वर्ष की आयु कोई अधिक नहीं होती। कितने लोग आपके आश्रय में अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते हैं। तो जो बड़े महाराज जो कहते हैं जी, उनके बातों पर फिर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। तो उन्होंने जब कह दिया कि भैया मैं 78 साल का हो गया हूँ, जीवन का क्या भरोसा है, तो कहते हैं महाराज आप ऐसी बातें करके हमको जरा भयभीत नहीं करिए। 78 साल कोई ज़्यादा नहीं है। महात्माओं की तो बहुत लंबी आयु होती है और आपके स्वास्थ्य भी बहुत उत्तम है और आपके आश्रम में इतने सारे साधक शिष्य लोग हैं और अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग गुरु के प्रति समर्पित होते हैं वो अपनी कोई चिंता नहीं करते, गुरु महाराज जी हमको संभालेंगे, ऐसी उनकी एक विश्वास होता है। गुरु रूपी नाव में बैठ करके वो लोग संसार सागर को तर जाने की ऐसी एक भावना रखते हैं। तो फिर बड़े महाराज जी कहते हैं उत्तम स्वास्थ्य की भी तुमने भली कही। यह पंचभौतिक शरीर है, बिगड़ते देर नहीं लगती। ये जो शरीर है पंचभूत से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसको कहते हैं पंचमहाभूत। देखो हमको थोड़ा से जानना भी आवश्यक है कि हमारे शरीर क्या है, किससे बना है। जैसे घर बनाते हैं हम, घर किससे बनता है, पत्थर, ईंट, सीमेंट, रेती, सरिया, ऐसी चीज़ें घर बनता है ना। उसी तरह ये जो शरीर है, ये शरीर रूपी घर पंचमहाभूत से बना है। पंचमहाभूत किसको कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। ये जो 5 भूत से शरीर बना है मतलब अति अधम शरीर है। क्यों कहा, इसलिए कि ऐसे चले तो 100 साल भी निकल जाए, नहीं तो कभी भी इसका अंत हो सकता है। कविता ने कहा ना, पानी गिरा बुदबुदा आसमान देखो तो छिप जाता है जो तारा प्रभाती। एक प्रभाती तारा आता, आप लोग देखे
उसको बोलते प्रभाती तारा। जब सूर्य उदय होते हैं उसके पहले पहले वो तारा उदित होता है, और जैसे सूर्य वो छुप जाता है। ऐसे मैंने पानी के बुलबुले की जैसा। लेकिन फिर भी हमारा कितने अभिमान, अपने आप को क्या समझते पता नहीं। तो बड़े महाराज कहते हैं उत्तम स्वास्थ्य की भी तुमने भली कही, या पंच भौतिक शरीर नहीं लगती, देखते ही देखते खुल जाता है, फिर एक न एक दिन तो सब जाना ही है। ये बात महात्मा लोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। हम लोग इस जगत को छोड़ना नहीं चाहते। जो भी जगत में आता है ना, यहाँ से जाना नहीं चाहता, सदा यहाँ रहता है। लेकिन अपने जाने से क्या होता है? जाना तो पड़ेगा। बड़े बड़े सहस बाहु दस बदन आदि नृप वचन काल बलित, जगत को हिला दिया, वो लोग भी जगत में टिक नहीं पाए। तो हम लोगों की क्या है? जो ये है इसका कोई ठिकाना नहीं है। कौन से ख्याल इसका अंत हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते। इसलिए कह रहे हैं फिर एक न एक दिन तो सबको जाना ही है। इसमें आश्चर्य या भय की क्या बात है? आश्चर्य शब्द जो है ना, एक सबसे बड़ा आश्चर्य है जो कि हम देख रहे हैं हर रोज लोग मर रहे हैं, लेकिन अपने आप को हम अजब हैं। भले इससे बढ़कर आश्चर्य क्या है? जख्य प्रश्न में बात आती है। कोई आगे कोई पीछे आना जाना लग रहता है। जगत में प्रकट सभी जीव काल के ग्रास हैं, कोई पता नहीं कब कहाँ किसको निकल जाए। तो कोई आगे कोई पीछे आना जाना लगा रहता है। इस जन्म मृत्यु को महात्मा लोग बोलते हैं आना जाना है, कोई बड़ी बात नहीं होती हमारे लिए। अरे उमर गया, अरे उसने जन्म लिया, लेकिन महात्मा के लिए आना जाना कोई जन्म मृत्यु कोई महत्व नहीं। जगत के अंदर प्रकट सभी जीव काल के ग्रास हैं। जो भी जीव जगत में आता है, जिस दिन जीव जन्म लेता है उसी दिन जन्म होता है। जिस दिन जीव का जन्म होता है साथ साथ मृत्यु का भी। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कबीर गर्व काल गहे करके न जाने कि तुम्हारी क्या परदेश। कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य तू गर्व मत कर, तू अभिमान मत कर। तेरे सिर पर काल तेरे बाल को पकड़ के बैठा है, न जाने कि तुम्हारी क्या घर क्या परदेश। वो तेरे को घर में मारेगा, क्या घर के बाहर मारेगा या विदेश में मारेगा, वो बोल नहीं सकते। हम सुनते हैं ना, कई लोग जाएगा वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं कब। तो सब जीव भाई काल के ग्रास है, कोई पता नहीं कहाँ कब वो निकल जाए। जो जीव मृत्यु का स्मरण बनाए रखते हैं वो कई प्रकार की अशुभ कर्मों से बचे रहते हैं। तो कोई महत्वपूर्ण बात है, यदि हम मृत्यु को याद रख पाते हैं। ऐसे तो ये जगत के अंदर तो अशुभ बात करते हैं, मृत्यु की बात नहीं करना, भले अशुभ बात है। समाज के अंदर मृत्यु की शब्द सुनने के लोग तैयार नहीं है।
बोलते अशुभ बात है। और अध्यात्म में कह रहे हैं जो मृत्यु को याद रख पाता है, ऐसे तो याद रखना कठिन काम है, जो मृत्यु का स्मरण बनाए रखते हैं वो कई प्रकार की अशुभ कर्म से बचे रहते हैं। भाई यदि मरी जाना तो पाप क्यों करना, ऐसे विचार कर सकते हैं ना, जब एक दिन मर जाना तो पाप काम क्यों करना। तो यह बातें तुम्हें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने आप को संभाल कर रखो। इतने बातें बताने के बाद बड़े महाराज जी, परम गुरुदेव महाराज अपने गुरु महाराज जी को कह रहे हैं कि यह बातें तुम्हें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने आप को संभाल कर रखो। अभी तुम बहकी सी बातें करने लगते हो, इसमें न तुम्हारा हित है न ही आश्रम का। यदि देखा जाए तो संसार में कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं है। देखो, जो अयोग्यता की बात को लेकर के गुरु महाराज जी गए थे, उनके कमरे में उनको वहाँ झटक दिया, बोले तुम पागल हो गए क्या, बार बार वही अयोग्यता की बात करते हो। तो गुरु महाराज जी वहाँ से भाग के आ गए। तो उसके बाद इतना सब बातें करने के बाद वो बात कि तुम देखा जाए तो संसार में कोई भी व्यक्ति जो नहीं है, सब लोग अपने प्रारब्ध का भोग भोग रहे हैं। जब किसी का समय होता है तो उल्टा किया हुआ भी सीधा हो जाता है तथा उस व्यक्ति को योग्य मान लिया जाता है। समय प्रतिकूल होने पर ठीक इससे उल्टा हो जाता है। हाँ, कुछ लोग में योग्यता का अभिमान अवश्य होता है। इसमें एक बात महत्वपूर्ण गुरु महाराज जी की है कि उन्होंने जो अपनी अयोग्यता की बात अपने गुरु के सामने कर रहे हैं, इसका उनके अंदर अभिमान नहीं है। जबकि जिनके अंदर योग्यता होती है उनके अंदर अभिमान भी होता है। मैं ऐसे व्यक्ति हूँ, मेरे में योग्यता है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे जैसे दूसरा कोई नहीं कर सकता, इसका जो अभिमान होता है, ऐसी बातें गुरु महाराज जी में नहीं थी। तो इस जगत में कोई भी व्यक्ति योग्यता लेकर के नहीं आता है। यहाँ वो अपना कर्तव्य करते करते एक दिन उसमें योग्यता आ जाती है। गुरु महाराज जी को बड़े महाराज जी समझा रहे हैं। मुख्य बात यह है कि तुम्हारे जीवन में गुरु सेवा है। गुरु के निर्णय तथा प्रसन्नता के अनुरूप व्यवहार गुरु सेवा है। तुम्हारे सामने हर समय गुरु इच्छा या आदेश होना चाहिए। अपनी योग्यता और अयोग्यता, उस जो योग्यता और अयोग्यता की बात जो गुरु महाराज जी के अंदर है कि मेरे में योग्यता नहीं है, मैं अयोग्य हूँ, मैं इस काम के लिए योग्यता मेरे में नहीं है, बार कहते थे, उस बात के समाधान करने के लिए गुरु महाराज जी आपके जीवन की जो लक्ष्य है सेवा है, गुरु की सेवा। अब तुम्हारे जीवन का जो लक्ष्य है गुरु सेवा, तो गुरु के निर्णय तथा प्रसन्नता के अनुरूप व्यवहार गुरु सेवा है। यदि हम गुरु की सेवा या ईश्वर की सेवा या अपने सेव्य का अर्थ जिसका हम सेवा करते हैं उसको कहते हैं सेव्य। सेव्य सेवक भाव बिनु भवन तरिय और अगारी, रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी ने कह दिया है। तो गुरु के निर्णय तथा प्रसन्नता के अनुरूप व्यवहार गुरु सेवा है। तो हमारे सामने हर समय गुरु आदेश होना चाहिए, अपनी योग्यता या अयोग्यता नहीं। अर्थात गुरु महाराज जी जो कहते हैं उनकी जो आज्ञा है उस आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। उस योग्यता या अयोग्यता की कोई बात नहीं है। तो यह सब गुरु सेवा से विरत होने के मन के बहाने हैं। यदि हम अपने आप को अयोग्य मानते हैं और गुरु महाराज कहने के बाद वो हम करने के लिए आगे नहीं बढ़ कर के टालते हैं, बोलते हैं ये सब मन के बहाने बाजे है, हमको गुरु सेवा से हटाने की चाल है। मन किसी तरह हमको अपने रास्ते से
हटा देना उसका तो काम है। और उस मन को समझाना बहुत कठिन काम है। यदि एक ही बात हम पकड़ लेते हैं कि बस गुरु महाराज जी जो कहा है हमको वही है, फिर मन का वहां नहीं चलता। एक लक्ष्य को तुम्हारा सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता सब गौण है, एक लक्ष्य को लेकर उसके पीछे चलते रहो। उत्तराधिकार दीक्षा कार्य सब गुरु सेवा के निमित्त ही है। यदि तुम्हारा ऐसा भाव बना रहा तो संसार चाहे कुछ भी समझता रहे, किंतु इससे आध्यात्मिक दृष्टि से तुम्हें लाभ ही होगा। उत्तराधिकार या दीक्षा कार्य या और भी जो सेवा कार्य है, या ऐसे तो गुरु महाराज जी कहते थे आश्रम के अंदर झाड़ू लगाना या बगीचे में काम करना, लेट्रिन बाथरूम साफ करना, मंदिर में पूजा आरती करना, भोजन बनाना, बाजार जाना या प्रवचन करना, ये सब गुरु से सब समान है। आगे कहा कि दीक्षा कार्य भी करना वो भी गुरु सेवा है। तो यहाँ कह रहे हैं उत्तराधिकार दीक्षा गुरु सेवा के निमित्त ही है। यदि सेवा को हटा देते हैं तो सब कर्म हो जाता है, और जहाँ कर्म है वहाँ अभिमान। तो आगे उन्होंने कह दिया कि जगत कोई कुछ भी समझता रहे, किंतु इससे तुमको आध्यात्मिक लाभ होगा। ये बड़े महाराज जी ने कह दिया। तो आगे कीर्तन पढ़ेंगे। श्री पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुनाथ अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव।